देखो, पता है समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? कुछ चीज़ें अगर बदलनी हो तो समाज में मुझे लगता है कि बदलाव इसलिए नहीं आता क्योंकि जो गरीब है उसमें बदलाव लाने की हिम्मत नहीं है, जो मध्यम वर्गीय है उसको फुर्सत नहीं है, और जो बहुत अमीर हैं उनको ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोई बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है, कोई बदलना चाहता नहीं है। गरीब के पास, जैसे दहेज की बात करें तो आज भी गांव में जब लड़की को देखने आते हैं तो लड़की का जो पिता होता है ना, वो लड़कों वालों के सामने हाथ जोड़ के ऐसे आगे पीछे घूमता है जैसे कोई उसकी बहुत मजबूरी हो। उसे ये लगता है कि आज मेरी बेटी रिजेक्ट ना हो जाए। वो सुबह सुबह मंदिर जाकर के पुजारी जी से, पंडित जी से, सबसे कहता है आशीर्वाद देना, आज लड़की को देखने वाले आने वाले हैं। और जब वो लड़के वाले देखने भी आते हैं ना लड़की को, और ये प्रथाएं आज भी हैं। चलो ठीक है, हम दिल्ली मुंबई जैसे शहरों को छोड़ दें तो हमारा आधे से ज़्यादा भारत तो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है आज भी। बिल्कुल, वहाँ ये सब चलता है। लड़की आई, चाय के कप लेकर के आई, वहाँ देखा गया, सारे क्वेश्चंस, इंक्वायरी उससे पूछी जाती है। मैं कथा में एक बात बोलती हूँ कि एक सास पूछती है लड़की से कि तुमको सिलाई आती है? बोले हाँ। खाना आता है? हाँ। नाचना आता है? हाँ। वो सब पूछती गई। उसके बाद वो जाने लगे तो लड़की ने उससे बोला कि माता जरा रुको, मेरे क्वेश्चन का। बोले आपके बेटे को तबला बजाना आता है? तो उसने पूछा क्यों, ये ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रही है? तो बोली मैं अगर नाचूंगी तो तुम्हारे घर में कोई तो तबला ढोलक बजाने वाला रहा। और लास्ट में जाते जाते क्या बोल देते, हम जवाब देंगे सोच कर। यानी सारा जो कह सकते हैं कि कंट्रोल है उस लड़के वाले का है। और अंत में जाकर के बात क्या हो रही है, एक तरफ वो सोचते हैं कि हम कंट्रोलर हैं और दूसरी तरफ वो जाकर के हाथ फैला रहे हैं कि इतना इतना पैसा, इतना इतना दहेज हमें चाहिए। समाज में आपने बहुत अच्छी बात कही, भ्रूण हत्या का या लड़की ना हो हमारे घर में, उसका एक वन ऑफ द रीजंस में से एक मेन रीज़न डाउरी है, दहेज है। क्योंकि पता है गरीब इंसान को, जो एक किसान तबके का आदमी है, उसको पता है कि घर में बेटी मतलब कम से कम भविष्य में 20 लाख का खर्चा। जन्म लेते ही उसके दिमाग में बस खर्चा आता है शादी का। अगर उसको पता होगा कि नहीं, जैसा बेटा है वैसी बेटी है, जितना बेटे की शादी में खर्चा आएगा उतना ही बेटी, कुछ देना नहीं। बेटे का पता उसको आएगा या जाएगा, इसलिए उसे बेटी नहीं चाहिए। अगर आज के समझदार बच्चे, जो आजकल सब हैं लड़के, सबके पास टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, अच्छी अच्छी बातें सीख रहे, अगर आज के लड़के पढ़े लिखे बच्चे ये अपने माँ बाप से कंडीशन रखें कि कुछ भी हो जाए भैया मैं तो नहीं बिकूंगा, मुझे कोई दहेज में खरीद नहीं सकता कि इतना तोला सोना, इतना कैश, इतना गाड़ी, इतना बंगला, मैं नहीं, मैं मेहनत करूंगा अपना, तुम्हारा और आने वाला जो लड़की है उसका, और अपने आगे आने वाले बच्चे सबका निर्वहन मैं करूंगा। तो मुझे लगता है अंत में जाके माँ बाप को झुकना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कहता मुझे दहेज नहीं चाहिए, तो इसकी शादी ऐसे ही होगी, बिना दहेज के ही होगी। और दूसरी तरफ जो मैंने पहले बात कही, लड़की को भी मजबूत होना चाहिए कि भाई मैं तो शादी तभी करूंगी, ये मेरी कंडीशन है, मेरे घर से दहेज नहीं जाएगा। हाँ, मेरे माँ बाप मेरी खुशी के लिए, कि जीवन भर हमारी अपनी तो है, ये कहीं और थोड़ी गई है, तो अपनी खुशी से कुछ मुझे मेरे लिए दे रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन कह के कंडीशन रख के अगर आप मांग रहे हो और आप सोचते हो इससे आपका घर चल जाएगा, कितने दिन चल जाएगा? कितने दिन फर्नीचर चला लोगे? एक दिन टूटेगा। कितने दिन कैश के दहेज से खा लोगे? और एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, वो दहेज के लिए बहुत बोलते थे कि दहेज नहीं लेना चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं। तो वो ये बात बोलते थे कि भैया देखो, दहेज में जो भी चीज़ मिलती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। अगर यकीन ना हो तो हिस्ट्री पढ़ के देख लो, 2 आदमी दहेज में मिले थे जिन्होंने सब तबाह कर दिया था, एक शकुनी और एक मंथरा। ये दोनों दहेज के को केकई अपने साथ लाई थी, और एक जो शकुनी है उसने पूरे कौरवों को तबाह कर दिया, क्योंकि सारी षड्यंत्र रचाने वाला तो वही था। तो ये दोनों ही दहेज के को क्या से क्या कर दिया।
तो इसलिए दहेज जो है सचमुच एक बहुत बड़ा, मैं कह सकती हूँ, राक्षस है जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, खा रहा है। तो इससे समझदार लोगों को बचना चाहिए। लड़के लड़कियों को तो पक्का ही बचना चाहिए। अपनी कंडीशन रखें कि नहीं, हम अपनी मेहनत करेंगे, खुद दोनों मिलके कमाएंगे, अपना जीवन चलाएंगे। हमको ना तो किसी पे बोझ बनना है, ना किसी, अरे एक गरीब इंसान जब बेटी की शादी करता है ना, तो 2 मिनट लगते हैं हमको कमियां निकालने में कि शादी में ये नहीं था, वो नहीं था। आप पूछो कि उस तैयारी को करने में भी उसने कितने लाखों रुपए का कहीं से उधारी लेकर के उसने उस चीज़ को किया है, सिर्फ इसलिए कि ऐसा ना हो कि लड़के वाले कह के चले जाए, नहीं हमारी कंडीशन पूरी नहीं, उठो। और ये सिर्फ फिल्मों और उनमें ही नहीं, ये जीवन में भी होता है। तो उससे बचने के लिए समझदार बनिए और दहेज से ज़्यादा अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। आज कम भी हो जाएगा तो आगे चल के दोनों मिलके साथ में आगे बढ़ के कमा लेंगे और अपने जीवन को चला